हेलो एवरीवन। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक में से पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो युवा अगल बगल में रहते थे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली और मेहनती थे। उन्हें तो बस एक अवसर की ज़रूरत थी। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जो नज़दीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डाले। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। शाम तक उन्होंने शहर के हौज में पानी डालकर उसको लबालब भर दिया था। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए 1 पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। लेकिन पाब्लो को भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले भी पड़ गए थे। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज़्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टियां ढोने की बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो ने कहा, पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूं। एक बाल्टी के बदले 1 पेनी मिलती है, यानी हर दिन भर $1। अपनी पाइपलाइन के इरादे को अपने दिमाग से तू निकाल दे। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टियां ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफ़ी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था। उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज था। आखिरकार पाब्लो का वो बड़ा दिन आ ही गया और पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ इकट्ठी कर ली, भीड़ लगा ली जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ रहा था या आ गया। अब गांव के पास ताज़े पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा समृद्ध हुआ। गांव में जितना ज़्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज़्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले हम्माल ब्रूनो की तरह, या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाली योजना पर काम कर रहे हैं। 1 महीने में काम के बदले में 1 महीने का भुगतान। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाती है तो फिर पैसा आना भी बंद हो जाता है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से ना उठ पाए तो वह उस दिन उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, नहीं कमा पाएगा। यही बाल्टी ढोने वाली हर नौकरी में होता है। बाल्टियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अंत में वो सूख ही जाएंगी। दूसरी तरफ पाइपलाइनें हमेशा कायम रहेंगी, लेकिन पाइपलाइनें बनाने की खातिर त्याग करना पड़ता है। पाइपलाइनें अपने आप नहीं बन जाती, उन्हें बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी होती है। दोस्तों, अगर आप लीवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वह करने की ज़रूरत है जो कि पाब्लो जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने किया। अपने समय और धन की लीवरेजिंग करने की प्रणाली आज से ही आप खोजें और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आप आनंद लें। मैं आपको एक और कहानी इसी बुक में से सुनाता हूँ जिससे आप कंपाउंडिंग, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल से प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज इजाद करने वाले को पुरस्कार देने के लिए निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल के तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाएगी।
मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना दे दें, बस चावल का एक दाना। हैरान सम्राट ने होकर पूछा, देखिए शतरंज की विसात के पहले खाने के लिए सिर्फ एक दाना। आविष्कारक ने कहा, फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे दुगना करके 2 दाने कर दें, तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की विसात के सभी चौखानों में दुगना हो जाए। बस मेरी इतनी सी ही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ, मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है, मंजूर है। सम्राट चिल्लाया, शतरंज की विसात बचाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध के गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की विसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कारक को थमा दिया। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या दुगनी करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को ठहाका लगाया। जब 8 चौखाने की पहली कतार भर गई, 1, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, उसके बाद 128 दाने। लेकिन खी जल्दी ही दूसरी कतार के बीच तक ऊह आह में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दुगने होकर छोटे थैलों में बदल गए, जो दुगने होकर चावल के मध्यम आकार के थैले हो गए, जो फिर से दुगने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंत तक सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने के लिए दानों की कुल संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञों को बुलाया। उन्होंने बताया कि अगर चावल का एक दाना 64 चौखाने वाली शतरंज की विसात के हर चौखाने पर दुगना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा, अगर आविष्कारक सम्राट को उसके वादे से मुक्त कर देता है तो आविष्कारक को देहात में एक जायदाद दे दी जाएगी जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। दोस्तों, इस उदाहरण से आप कंपाउंडिंग की पावर को तो समझ ही गए होंगे। तो अगर आप भी अपने छोटे सी बचत से लंबे समय तक इसको निवेश करके रखते हैं तो फिर आप भी अमीर बन सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले खुद को भुगतान करना होगा। हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को पैसे दें और फिर उस पैसे को कंपाउंडिंग होने के लिए छोड़ दें। अपनी निवेश पाइपलाइन में पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी से थोड़ा सा पैसा निकालें और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। यह सिर्फ अंश मात्र है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक में से लिया हुआ। अगर आप भी अपनी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इस किताब को ख़रीद भी सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फ्यूचर वीडियोस के लिए आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और फाइनली, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।